सर से प्रैक्टिस लिया। मैं अब भी कहता हूँ कि ईश्वर के बाद अगर इस दुनिया में अर्थात कोई चीज है तो अभ्यास। अब बताओ तुम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? रिवीजन करना है आपको, रटना उठना नहीं, वो अपने आप याद आ जाए। कि तुझे भूलना तो चाह, याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र फार्मूला है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। सिलेक्शन के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है लर्निंग, दूसरा स्टेप है रिवीजन और तीसरा स्टेप है परफॉर्मेंस। पहले तो हमें सीखना है, फिर उसको रिवीजन करना है, फिर एग्जाम के दिन उसको परफॉर्म करना है। आई बात समझ में? आज तक एक चीज देखें, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। रिवीजन करना है आपको, रटना उठना नहीं, वो अपने आप याद हो जाएगा। हर चाहे सीपीओ पेपर हो, सीजीएल पेपर हो। जब मैं एक बार ऐसे किया ना, उसके बाद से कभी पेपर रुका नहीं मेरा, लगातार निकलता गया। सर से प्रैक्टिस लिया। मैं अब भी कहता हूँ कि ईश्वर के बाद अगर इस दुनिया में अर्थात कोई चीज है तो अभ्यास। बिना अभ्यास के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यथार्थ सत्य है ईश्वर के बाद इस दुनिया में प्रैक्टिस। न भूलने का जो फार्मूला है वह फार्मूला इस फिल्मी गाने में छुपा है। जब ब्रेकअप के बाद एक नायक अपनी नायिका के वियोग में होता है, उसे भूलना चाहता है लेकिन वो भूल नहीं पाता है। और ये फिल्मी गाना है कि तुझे भूलना तो चाह, तुझे भूलना तो चाह, लेकिन भूला न पाए, जितना भूलाना चाह तुम उतना याद बात समझ में आई? वो जितना भूलने की कोशिश कर रहा है उतना ही बार बार वो क्या कर रहा है, उसको रिवाइज कर रहा है, दोहरा रहा है। जब दोहराओगे तो भूलोगे कैसे? कि यदि जो हम पढ़े हैं उस पढ़े हुए तथ्य को नहीं भूलना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र फार्मूला है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और महीने में एक बार कोशिश कीजिए पूरे महीने की रिवीजन एक बार हो जाए। 3 बार रिवाइज कर लिया, डेली, वीकली, मंथली, तो मान के चलिए कि एग्जाम से पहले आपको चुनौती नहीं होगी। जैसे ही आप निकालेंगे सब चीजें आपको ध्यान आ जाएंगी। डिवाइन गुरुकुल के जो शिक्षक होंगे वो शिक्षक लर्निंग कराएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे। लर्निंग कराने की रिस्पांसिबिलिटी तो उनके ऊपर हमने तय करके ही रखा है। ये तो हर एक कोचिंग संस्थान में होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन लर्निंग प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है, उसका दूसरा पड़ाव है रिवीजन करना। तो हमारे डिवाइन गुरुकुल के शिक्षक जो है प्रतिदिन पढ़ाएंगे भी और प्रतिदिन रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन करने की जो प्रक्रिया हमने डिसाइड की है उसमें स्टूडेंट रिवीजन करेगा अंडर गाइडेंस टीचर। टीचर के गाइडेंस में रिवीजन आपको करना है। टीचर डिसाइड करेगा कि आज आपको क्या रिवीजन करना है। आ रही है बात समझ में? फिर टीचर विश्लेषण करेगा, असेसमेंट करेगा और देखेगा कि किस बच्चे का कितना जो है तैयार हुआ और कितना अभी तैयार होना बाकी है। इसके लिए डायरी बनाई जाएगी, जिस डायरी में आपका रिपोर्ट तैयार होगा। हर एक सब्जेक्ट का टीचर हर एक बच्चे की डायरी को भी मेंटेन करेगा, जिससे ये पता चल सके कि जो आपने पढ़ा वो कितना तैयार हुआ।
यदि तैयारी आपकी बेहतर नहीं जा रही है तो उस रिपोर्ट कार्ड को मैं देखूंगा और देखकर फिर शिक्षक को निर्देशित करूंगा कि इस बच्चे का यह चैप्टर, यह पोर्शन जो है काफी वीक है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्लास मुहैया कराकर आप जो है इसका तैयार कराएं। आ रही ये बात समझ में? तो डिवाइन गुरुकुल का जो रिवीजन प्लान है वो रिवीजन प्लान इस तरह से है। डेली रिवीजन प्लान यानी प्रतिदिन लर्निंग के साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे हम लोग। फिर वीकली रिवीजन प्लान यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में से एक दिन तो रेस्ट या ब्रेक यानी छुट्टी में चले जाएंगे संडे को, है ना। बचे जो 6 दिन हैं उस 6 दिन में 5 दिन जो है लर्निंग अब प्लस रिवीजन चलेगा, और जो छठा दिन होगा यानी सैटरडे का जो दिन होगा उस दिन केवल और केवल रिवीजन होगा, और उन चीजों का हम रिवीजन कर रहे होंगे जो उस पूरे सप्ताह में हमने पढ़ रखा है। आ रही ये बात समझ में? उसके बाद इसी तरह से मंथली रिवीजन प्लान भी होगा। मंथली रिवीजन प्लान यानी सब महीने के अंतिम जो 3 दिन होंगे उस 3 दिन में केवल और केवल रिवीजन चलेगा, अर्थात उस महीने में जितना आपने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन कराया जाएगा अंडर गाइडेंस शिक्षक। आई बात समझ में? अब बताओ तुम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? यदि आप डेडिकेटेड हैं तो शिक्षक को भी मैं डेडिकेटेड बना के छोड़ूंगा, उसको भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन गुरुकुल के स्टूडेंट की होगी। डिवाइन गुरुकुल का हर एक स्टूडेंट केवल तैयारी ही नहीं करेगा बल्कि अपने आप को इस मुकाम पर लेकर जाएगा जहां पे सिलेक्शन खुद ब खुद उसके कदमों में आके गिर जाएगा। जय हिंद।